नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, बंगाल के चुनाव के बाद पूरा का पूरा सेक्युलर खेमा, लिबरल कुनबा बहुत डरा हुआ है। वो समझ नहीं पा रहे कि आने वाले चुनाव में क्या होगा। अभी 2029 तो 3 साल दूर है। 3 साल के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। उसके बीच बहुत सारी विधानसभा के छोटे छोटे चुनाव होने वाले हैं। अगले 7-8 महीनों में 5 राज्यों के विधानसभा में चुनाव हो गए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, गुजरात के चुनाव हो गए। उसके बाद कर्नाटक का चुनाव आने वाला है। तो बहुत सारे चुनाव है। और उसके बाद 3 साल बाद जो 2029 का लोकसभा चुनाव होगा, उसमें क्या होगा, उसके डर से ये लोग आज रोने लगे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ममता की क्या गलती हो गई, तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने बिहार में क्या गलती की, शरद पवार, उद्धव ठाकरे वगैरह जो लोग हैं, कांग्रेस है, उन्होंने महाराष्ट्र में क्या गलती की थी कि इनका इतना सुपड़ा साफ हो गया। केजरीवाल इतनी रेवड़ियां बांट रहा था, फिर भी केजरीवाल की पार्टी का सुपड़ा साफ क्यों हुआ दिल्ली में, यह समझ नहीं आ रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता जब लास्ट चुनाव बंगाल में ममता दीदी की पार्टी का सफाया हुआ और देखते देखते ममता की पार्टी बिखर रही है। रास्ते पर उतरकर ममता की पार्टी के जो कार्यकर्ता, नेता वगैरह है, उनको लोग पीट रहे हैं। वो देखकर सारे के सारे देश में जो खुद को लिबरल सेक्युलर वगैरह बोलते हैं, वामपंथी मानते हैं, उनके मन में इतना डर अंदर तक बैठ गया है। ये 3 साल बाद आने वाले चुनाव के लिए अब से डरे और सहमे हैं। और इसलिए इनके जो ओपनली पॉलिटिक्स में नहीं आते और मीडिया में रहकर अलग अलग नैरेटिव बनाते, ऐसे जो पत्रकार है, वामपंथी है, वामपंथी विचारधारा के हैं, उनके मन में बड़ी चल बिचल पैदा हो गई है कि आप बीजेपी से लड़े तो कैसे लड़े। अरे, जो बीजेपी की गवर्नमेंट पिछले लोकसभा चुनाव में अपना बहुमत गवा बैठी है और उसके बाद ये नैरेटिव चल रहा था कि ये सरकार नहीं चलेगी। 2024 के जून में जब मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया था, तब उनके पास, और आज भी उनके पास, सिर्फ 240 एमपी उनके पार्टी के हैं। बाकी सारे उनकी गठबंधन में जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके कुछ 50-60 एमपी है। वो मिलाकर उनके पास बहुमत है। तो एक तरीके से नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के प्रधानमंत्री है और बीजेपी, उनके पास अपना बहुमत नहीं है, फिर भी बड़े कठोर निर्णय लेकर, नीतियां बनाकर वो अपनी सरकार चला रहे। और ऐसे अल्पमत की सरकार को ये सारे लिबरल और सेक्युलर डरे हुए, जो लोग 2024 में लोकसभा के नतीजे आने के बाद क्या बात कर रहे थे, याद है आपको? ये बातें कर रहे थे, ये सरकार नहीं चलेगी। नीतीश और नायडू अगर गठबंधन छोड़कर गए तो देखते देखते उद्धव नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। ये भूलते हैं कि 2004 में जब सोनिया के नेतृत्व में मनमोहन सिंह सरकार बनी थी, तो उनके पास सिर्फ 146 एमपी थे और बीजेपी के पास 140 एमपी थे। दोनों में सिर्फ 6 एमपी का फर्क था। लेकिन वो गठबंधन की सरकार मनमोहन सिंह ने पूरे 5 साल चलाई थी, मित्र दलों के साथ मिलकर। और जब 2009 में फिर उनको 206 सीटें मिली थी, फिर भी अगले 5 साल उनकी सरकार गठबंधन की चली थी, पूरे 5 साल। तो उससे 2004 हो या 2009 हो, उससे भी तगड़ा
संख्या बल आज नरेंद्र मोदी के पास है और ये सपने देख रहे हैं कि मोदी की सरकार गिरेगी, गिर सकती है, गिराएंगे, नीतीश नायडू निकल कर आएंगे। तो बात ये है दोस्तों कि ये अभी से डरे हुए हैं और इनके जो मीडिया में बैठे बड़े बड़े ज्ञानी पॉलिटिकल पंडित है, ये सारे पार्टियों को सलाह दे रहे हैं कि भाई हिंदुत्व की वोट बैंक बनी है, हिंदुत्व की सुनामी आते हुए दिखाई दे रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता सेक्युलर पार्टियों को, नेताओं को हिंदू वोट को अट्रैक्ट करना जरूरी है, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते हिंदू वोट बैंक बन गई, ऐसी बन गई है कि जो सेक्युलर है वो मानो मुस्लिम पार्टियां लोग मानने लगे। और उसमें भी कोई नई बात नहीं है। 2014 में जब बुरी तरह से कांग्रेस हार गई थी, 206 से उतरकर 44 पर आई थी, तब सोनिया गांधी ने जो एंथनी कमेटी आत्म परीक्षण के लिए लगाई थी, उसने रिपोर्ट दिया था कि वोटर कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी मानता है। फिर भी ये सुधरे नहीं थे, फिर भी सुधरे नहीं थे। और जितना और जोर जोर से बीजेपी के हिंदुत्व के खिलाफ बोलते बोलते हिंदुओं के खिलाफ बोलने लगे। मुस्लिमों का समर्थन नहीं, मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ बोलने लगे, हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे। इससे आहिस्ता आहिस्ता हिंदू सेक्युलरिज्म छोड़कर और तटस्थता छोड़कर सीधे हिंदू आस्था के आधार पर वोट करने लगा, और उससे जो बनी है उसको हिंदू वोट बैंक बोलती है। और वो वोट बैंक बनी है, ये 4 मई तक इन लोगों को, पॉलिटिकल पंडितों को भी समझ में नहीं आ रहा था, और इसलिए छाती ठोक कर बोल रहे थे ममता को कोई हरा नहीं सकता, बीजेपी का हिंदुत्व और बंगाल का हिंदुत्व अलग है, वगैरह वगैरह बातें बोली जा रही थी। लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व को बंगाल ने जब 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी दे दी, उसके बाद इनका धीरज खत्म हो गया है। अब इनको लगता है कि मोदी की सरकार गिरने की बात छोड़ दो, 2029 में फिर से मोदी चुनकर आएंगे, बीजेपी ही सत्ता में होगी। लेकिन उससे भी बड़ा डर यह है कि ऐसा ही चलता रहा तो 2029 में बीजेपी 400 पार कर जाएगी, इसका डर आज से सता रहा है। अभी 3 साल बाकी है, और इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ये राम जन्मभूमि का दान चोरी का मामला उठाकर ये हिंदू बनने का नाटक कर रहे, हिंदू आस्था पर अपना प्रेम दिखा रहे हैं। ये सब तरीका है, और पॉलिटिकल पंडित जो है वो चर्चा करने लगे कि आहिस्ता आहिस्ता सेक्युलरिज्म करने वाले लोगों को हिंदुत्व का झंडा उठाना पड़ेगा, सॉफ्ट हिंदुत्व का आचरण करना पड़ेगा। जिनको आत्मविश्वास नहीं होता, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो छोटी छोटी बातों पर बहक जाते हैं, डर जाते हैं, और वहां से ये बात शुरू होती है। इनका ना सेक्युलरिज्म पर विश्वास है, ना हिंदुत्व पर विश्वास है, उनका कोई विचारधारा पर विश्वास ही नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये वोट के लाचार है। आज मुझे उस बात की याद आती है, एक समय था 25 साल पहले शिवसेना स्थापन करने वाले बाला साहब ठाकरे ने कहा था, अगर मुस्लिमों का वोट अधिकार निकाल दिया जाए तो इसमें एक भी पार्टी सेक्युलर नहीं रहेगी। तो जो भविष्यवाणी बाला साहब ठाकरे ने की थी, उसका अगला कदम नरेंद्र मोदी ने उठाया। उन्होंने जिस मुस्लिम वोट बैंक पर सेक्युलर जिहादी पॉलिटिक्स चलता था, उसको न्यूट्रलाइज और मार्जिनलाइज करने के लिए हिंदू वोट बैंक खड़ी कर दी। आज इतनी तगड़ी हिंदू वोट बैंक खड़ी हो गई है, जिसका प्रमाण हमें बंगाल में मिला। मुस्लिम बहुल इलाका जो है, वहां भी बहुत सारी सीटें बीजेपी जीत गई। थोड़ा भी मुस्लिम वोट बैंक इधर उधर होता है
तो हिंदू वोट बैंक उसको हरा सकती है। इसका सबसे बड़ा सबूत बंगाल के मतगणना के बाद हमारे सामने आया, और इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। मुर्शिदाबाद, मालदा वगैरह जो इलाके बंगाल के माने जाते हैं, जहां 50-60% तक, 40 से 60% तक मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां भी बहुत सारी सीटें बीजेपी ने जीत ली, जिस बीजेपी को सिर्फ हिंदुओं की पार्टी माना जाता है। और इससे सारे के, क्योंकि बंगाल तो सबसे ज्यादा मुस्लिम कंसंट्रेशन वाला प्रदेश है, यूपी हो, बिहार हो, वहां बहुत कम, महाराष्ट्र हो, बहुत कम मुस्लिम वोटर है, 12, 18, 14%, 28%, 27%। तो अगर इस ढंग से बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक मार्जिनलाइज हो गई, तो अब हिंदू वोट बैंक पर इनको सोचना जरूरी है। ये इनके दिमाग में आ गया है, और उनके वामपंथी पॉलिटिकल पंडित भी वो बताने लगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपको हिंदू वोट बैंक के बारे में सोचना पड़ेगा। सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हिंदू वोट बैंक बन गया, सच्चाई है। लेकिन बहुत सारा हिंदू आज भी तटस्थ है, वो हिंदुत्ववादी नहीं है, और हिंदुत्व के लिए वो वोटिंग भी नहीं करेगा। लेकिन वो सेक्युलरिज्म के नाम पर जिहाद को भी सपोर्ट नहीं करेगा, ये समझो। जैसे मुस्लिम वोट बैंक हिंदुत्व के विरोध में एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो जाती है, वैसा हिंदू बहुसंख्या ऐसा है कि जो आस्था के आधार पर वोट नहीं करना चाहता, और इसलिए आज भी पूरे का पूरा हिंदू वोट बीजेपी के साथ एकजुट होकर खड़ा नहीं हुआ है। जो बहुत सारा हिंदुत्व ना मानने वाला भी वोटर हिंदू होकर भी बीजेपी के साथ जुड़ना नहीं चाहता, उस वोटर ने आज भी ममता को वोट दिया है, उसने वामपंथियों को वोट दिया, उसने कांग्रेस को भी वोट दिया है। लेकिन अगर उसकी भावना और उसकी आस्था का विचार भी ये सेक्युलर पार्टियां नहीं करेगी, तो उसको भी सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ हिंदू वोट बैंक में जुड़ना पड़ेगा। और इसलिए जो हिंदुत्व की विचारधारा नहीं लेना चाहते, ऐसे जो सारे सेक्युलर पार्टी है, उनके नेता है, उनको हिंदुत्व का झंडा उठाने की आज भी जरूरत नहीं है। उनको ईमानदारी से सेक्युलर बनना पड़ेगा। और सेक्युलरिज्म का मतलब किसी भी धर्म की तरफ, किसी भी आस्था की तरफ आपका पक्षपाती झुकाव नहीं होना चाहिए। सेक्युलरिज्म करते करते और बीजेपी के खिलाफ जाते जाते ये लोग हिंदुओं के खिलाफ हो गए, हिंदुत्व के खिलाफ, बीजेपी के विचारधारा के खिलाफ, ठीक है। लेकिन आप जिहादियों को पक्षपात करके अपना मानने लगे, वहां से हिंदू आपके खिलाफ जाना शुरू हो गया। आप हिंदुत्व की आस्था के कट्टर मत बनो, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ भी मत रहो। जिसको सेक्युलरिज्म बोलते हैं, ईमानदारी से सेक्युलर नीति का आचरण करो, ईमानदारी से सेक्युलर बने रहो। हिंदुत्व का झंडा उठाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन आप जिहादियों के साथी हो, आप कट्टर डुप्लीकेट मुस्लिम बन गए हो, ये आपकी जो छवि बनी है वो साफ करना जरूरी है। हिंदुत्व या सॉफ्ट हिंदुत्व का झंडा उठाने की सेक्युलर पार्टियों को कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।